एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होती है उसमें हम सिर्फ बात करते हैं टाइट्रेशन की, ठीक है। और टाइट्रेशन पे हमने पिछली क्लास में लेक्चर को छोड़ दिया था, टाइट्रेशन पे आते हैं आज, ठीक है। टाइट्रेशन क्या होती है बेटा? टाइट्रेशन सुना होगा आपने। टाइट्रेशन हमेशा बोलेंगे कि मेथड्स होती हैं। टाइट्रेशन क्या है? मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग, मेथड्स ऑफ टाइट्रेशन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग unknown हमेशा डिटरमाइनिंग क्वांटिटी ऑफ unknown solution by using non concentration solution या solution of non concentration by using solution of non concentration। ये होती है हमारी, क्या होती है? टाइट्रेशन। मतलब सीधे से कहने का मतलब है कि हमारे पास एक नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, और एक है अननोन कंसंट्रेशन का। तो जो नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसी के थ्रू हम अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन करें, उसी को हम बोलते हैं टाइट्रेशन। बस टाइट्रेशन में मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं दो, तीन बोलेंगे। ये हमारा है ब्यूरेट स्टैंड, ठीक। ये है कॉनिकल फ्लास्क, और ये हमने सेट किया है ब्यूरेट को, ठीक। इसमें जो हमने सैंपल फिल किया है, वो है नॉन कंसंट्रेशन। ऐसा हम नहीं बोलेंगे नॉन कंसंट्रेशन इसमें भी रख सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, ऐसा बड़ा इशू नहीं है। कोई भी कंसंट्रेशन हम नॉन इसमें रख सकते हैं, नॉन इसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हम वॉल्यूम के थ्रू हम क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो जो भी कंपोनेंट हम इस ब्यूरेट में फिल करते हैं उन कंपोनेंट को हम बोलते हैं टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं? आपको पहले से पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है आप पता चल जाएगा। हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट। और जो कंपोनेंट यहाँ मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में फिल रहता है उसे हम बोलते हैं एनालाइट। क्या बोलते हैं? एनालाइट बोल सकते हैं। अब कितनी क्वांटिटी हम इस अननोन सैंपल में ऐड करें इस टाइट्रेंट की या नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। और जो न्यूट्रलाइज होगा, ये एसिड बेस जब टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे तब और अच्छे तरीके से समझेंगे कि जिस पॉइंट पे ये न्यूट्रलाइज होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे एसिड जो होता है, एसिड की क्वांटिटी और बेस की क्वांटिटी बराबर होती है, लेकिन इस पे जो इसका इस सॉल्यूशन का जो पीएच रहेगा, इस सॉल्यूशन का जो पीएच रहेगा वो रहेगा न्यूट्रल। किस केस में? जब एसिड और बेस बराबर हो। लेकिन हमने इसमें जो इंडिकेटर यूज किया है, इंडिकेटर एक केमिकल होता है जो कि जब पीएच में चेंज होता है तो कलर शो करता है या कलर चेंज करता है एट द डिफरेंट पीएच। सिर्फ इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कलर चेंज करते हैं एज पर दी पीएच। पीएच अगर 7 है तो उसका कलर अलग होगा, 7 मीन्स 3 है तो उसका कलर अलग होगा, 4 है, या वो एज पर इंडिकेटर की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से वो कलर देगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे इंडिकेटर कलर देता है वो इस पॉइंट से थोड़ा सा एसिड हम जब ज्यादा इसमें ऐड कर देंगे, एक बूंद, 1 ड्रॉप, एक बूंद, जब हम एक बूंद एसिड की ड्रॉप कर देंगे इस बेस में, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो हो जाएगा एसिडिक, और एसिडिक सॉल्यूशन में कलर चेंज होगा। अगर हमने ऊपर बेस फिल किया है तो नीचे एसिड रहेगा तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो उसमें भी कलर चेंज होगा इंडिकेटर का। तो उसी जो देखो, इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट और उसको बोलेंगे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? जिस पे रिएक्शन एंड होती है, इस पॉइंट पे
इंडिकेटर कलर चेंज कर देता है, हमें समझ में आ जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जबकि रिएक्शन इक्विवेलेंस पॉइंट पर कंप्लीट हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है, अगली बूंद के बाद हमें पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये कलर कौन देता है? कलर कौन देता है? इंडिकेटर में है। टाइट्रेशन पहली है, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक। ये 5 टाइप की टाइट्रेशन हैं किसके अंदर? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर, जिसमें हम वॉल्यूम के थ्रू कंसंट्रेशन के डिटर्मिनेशन करते हैं। अब इन सभी मेथड्स में अलग अलग इंडिकेटर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं एसिड बेस के चार्ट को याद कर लेना। इंडिकेटर फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक। अब देखो एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड होगा, एसिड और बेस। इंडिकेटर्स एसिड में अलग कलर देंगे और बेस में अलग कलर देंगे, ठीक। पहले हम सबसे पहला हमारा है थाइमोल ब्लू। आप निश्चिंत रहें, आपको पूरा का पूरा याद रहेगा, ये पूरी टेबल याद रहेगी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। थाइमोल ब्लू टीवी, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेटा टीवी को क्या करना पड़ता है? बाय बाय। तो टीवी को बाय बाय से याद रखेंगे, टीवी बाय बी। क्या करना पड़ेगा? टीवी बाय बी। तो जो थाइमोल ब्लू होगा वो एसिड में कलर देगा येलो और बेस में कलर देगा ब्लू। बेस में कलर क्या देगा? ब्लू, टीबी बाय बी। इसी से रिलेवेंट एक और है हमारे पास इंडिकेटर, उसका नाम है बीपीबी। बीपीबी ब्रोमोफिनॉल ब्लू, उसका नाम क्या है? ब्रोमोफिनॉल ब्लू। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? बीपी, और ब्लू तो है तो बीपी। जो बेटा टीवी ज्यादा देखते हैं ना, जो टीवी देखते हैं उनका बीपी बढ़ता है ज्यादा, है ना। एक्शन मूवी में बढ़ जाता है ना बीपी, ऐसे याद रखना। टीवी देखने से क्या बढ़ता है? बीपी। तो बीपी का भी सेम है, बीपी वालों को भी टीवी क्या करनी पड़ेगी? बाय बाय। क्या? येलो और ब्लू। एसिड में कलर देंगे येलो और बेस में कौन सा कलर देंगे बेटा? ब्लू। वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर आता है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है बेटा? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का नाम होगा शॉर्ट फॉर्म MO। MO, और MO को हम मो को कैसे याद रखेंगे? मोरो। क्या बोलेंगे? मोरो। मोरो मीन्स जो एसिड में कलर कौन सा देगा? रेड। रेड, और बेस में कलर बेटा? ऑरेंज। वेरी गुड, ऑरेंज बेस में कलर देगा ऑरेंज, मोरो। मोरो। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है जिसका की नाम है मिथाइल रेड। क्या नाम है? मिथाइल रेड। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? MR। अब बेटा MR जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वो ये समझ लो कि सुबह से शाम तक लाल पीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाल पीले, है ना। MR क्या हो जाता है बेटा? लाल पीले। तो उन्हें हम ऐसा बोलेंगे लाल
और पीले रेड येलो, ठीक है। और एक और है इंडिकेटर मिथाइल रेड के बाद मिथाइल येलो, मिथाइल येलो, मिथाइल येलो भी सेम वही कलर देगा, वो भी लाल पीले करेगा, रेड येलो। अच्छा, आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, समझना कोशिश करना कि लाल पीले लोग कब होते हैं। एक तो मेहनत करते हैं जब, ठीक है, या दूसरी तरीके से मेहनत करते हैं जब। कैसे, देखो, जब पी आर करते हैं, क्या करते हैं, पी आर, पी आर करते हैं तो लोग उन्हें लाल पीला कर देते हैं, है ना। पी आर करते हैं तो लोग उन्हें लाल पीला कर देते हैं, ये मेहनत से लाल पीला होते हैं, इन्हें लोग कर देते हैं लाल पीला, ठीक है। ये है फिनॉल रेड। फिनॉल रेड जो कलर देगा बेटा, उसका थोड़ा सा उल्टा है। जो देखो, जो पी आर करते हैं ना, पी आर, उन्हें उल्टे तरीके से लाल पीला किया जाता है। उन्हें पहले पीला किया जाता है, फिर लाल किया जाता है, ठीक है। पहले क्या किया जाता है, पीला, फिर क्या किया जाता है, लाल। और बाकी जो एम आर होते हैं, जो मिस्टर होते हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए पहले वो लाल होते हैं, फिर पीले होते हैं, समझे। एक और लास्ट हमारा इंडिकेटर बचा है बेटा, याद हो जाएंगे सब के सब, लिख लेना बस अपनी कॉपी में। एक और इंडिकेटर है, इसका नाम है ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा पी पी। मैं बेटा टी नहीं लेता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ जब, लेकिन मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ तो बोलता है कि पी पी। क्या पी, कॉफी। कॉफी तो पीना पड़ेगा ना, चाय नहीं पीते तो क्या क्या पीना पड़ेगा, कॉफी। मतलब फिनोप्थेलिन जो होता है बेटा, वो एसिड में जो कलर देता है, कलर देते ही नहीं है, वो क्या रहता है एसिड में, क्या रहता है, कलर लेस। और बेस में कलर देता है पिंक, ठीक है। सभी को ये टेबल याद हो गई, देख लो एक बार और ध्यान से। इंडिकेटर्स जो है वो एसिड में अलग कलर देते हैं, बेस में अलग कलर देते हैं, थाइमोल ब्लू, टीबी, बाईबी, ब्रोमोफिनॉल ब्लू सेम है, बाईबी, मिथाइल ऑरेंज, मोरो रेड ऑरेंज, मिथाइल रेड, एमआर बेटा, एमआर क्या लाल पीले हो जाते हैं, और मिथाइल येलो भी सेम है, लाल पीले। लेकिन जो लोग पीआर करते हैं, लोग उन्हें पीला लाल कर देते हैं मार मार के। फिनॉल रेड पी आर, ठीक है, और फिनोप्थेलिन पीपी कॉपी। हो गया है सभी को यार, ठीक। इंडिकेटर फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें 3 इंडिकेटर आपको याद रखने हैं। पहला है क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट। दूसरा होगा एमआर अपना, मिथाइल रेड, और तीसरा होगा फिनॉल रेड, ठीक। आपको इनके कलर अभी बताने हैं तुरंत। एमआर क्या हो गया था, एमआर लाल पीला, क्या हुआ था, लाल पीला। और भैया प्यार करने वालों का क्या हुआ था, पहले उन्हें पीला किया था, पहले पीला किया, फिर लाल किया। अब देखो, क्रस वॉयलेट, क्रस क्या है, वॉयलेट है। किसी की भी अगर क्रस जो है, गर्लफ्रेंड जो है, वो वॉयलेट कलर की है। वॉयलेट मतलब समझते हो, हाँ समझ गए। वॉयलेट कलर की है तो दुनिया के लिए वॉयलेट कलर की है, लेकिन उसके लिए वो, हाँ वो जानता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, अगर वो जहाँ, जैसे हम लोग कॉलेज गए और हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं आया था, हमें कैसा लगता है, पूरा सुना सुना सा लगता है, बोला आज तो कुछ खास लग नहीं रहा कॉलेज में, है ना, ऐसा लगता है। तो ग्रीन जो होता है ना, ग्रीन, क्रश के आने से हरियाली आ जाती है,
क्रस्ट के आने से क्या हो जाती है? हरियाली, हरियाली आती है ना। अगर वो नहीं आई तो लगेगा ही नहीं कोई कॉलेज में आया है, लेकिन अगर वो आई है तो लगेगा हरियाली आ गई, है ना। ठीक है, ग्रीन, क्रस्ट के आने से क्या लगता है? ग्रीन, हरियाली आ गई। चाहे कलर उसका वॉयलेट हो, जामुनी कलर की हो, चाहे वो कितनी भी काली हो, लेकिन वो उसके लिए ग्रीन है। ठीक, ये 3 इंडिकेटर हमारे हो गए। किसके लिए? इंडिकेटर फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक, इंडिकेटर फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में बेटा आप लोगों ने देखा होगा 3 मेथड आएंगे। आप हम आगे और पढ़ेंगे तो इनका रिवीजन करते रहेंगे। पहले हमने इसको इसलिए इंक्लूड किया है ताकि जब हम आगे की जो टाइट्रेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब इंडिकेटर को थोड़ा सा भी मतलब जिक्र करेंगे इंडिकेटर का, तो आपको नया नहीं लगे, है ना। तो वहाँ पे जैसे हम मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो वहाँ हम डायरेक्ट मोरो बोलेंगे। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को मिथाइल ऑरेंज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोरो। आप समझ जाएंगे मोरो का मतलब क्या है। तो इंडिकेटर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे, उसके लिए उस वहाँ पे एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए 3 मेथड्स होती हैं। कहाँ? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में 3 मेथड्स होती हैं। पहली है मोहर्स मेथड, दूसरी रहेगी बोरहार्ड मेथड, और थर्ड वन रहेगी हमारी फजान मेथड। जेड नहीं रहेगा, जे रहेगा, फजान मेथड। अब 3 मेथड में अलग अलग इंडिकेटर्स रहेंगे बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना रहेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। और तब जब हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पे आएंगे सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट में तो उसका रिवीजन कर लेंगे, डोंट वरी उसके लिए। ठीक है, मोहर्स मेथड में जो इंडिकेटर लगेगा वो होगा पोटेशियम क्रोमेट। क्या रहेगा? पोटेशियम क्रोमेट। अच्छा, बोल हार्ड, हार्ड मतलब तेज और बोल मतलब थोड़ा तेज बोल। बोल हार्ड, तो व्यक्ति जब कोई बोलता है थोड़ा तेज बोल तो वो फर्र से बोल देता है। कैसे बोल देता है? फर्र से। तो इसमें जो इंडिकेटर रहेगा वो रहेगा फेरिक अमोनियम, फेरिक अमोनियम सल्फेट। फर्र से वो बोल तो देता है, कभी कभी तो फिर उलझन हो जाती है। ठीक है, फजान मेथड में इंडिकेटर रहेंगे हमारे बेटा, ऐसा आप याद रखो कि ओशियन में कोई गया, ओशियन समझते हो ना, ओशियन में कोई घूमने गया, ओशियन, ओशियन में, ओशियन में अपनी वायलेट वायलेट अपनी वायलेट गर्लफ्रेंड को लेके कोई गया है। कहाँ पे? ओशियन में। अपना ही ब्रो, अपना ब्रो अपनी क्रश को लेके गया है। ठीक है, मैं क्रश को लेके गया है, जो खुद भी वायलेट है। क्या है? वायलेट ही है वो। जो अपना ब्रो क्रश को लेके कहाँ गया? ओशियन, वो भी वायलेट है। ठीक है, बस ओशियन ये होगा मिथाइल वायलेट, और ये होगा ब्रोमो ब्रोमो इसको ऐसा कर लो, ये क्रश को ऐसा हटा के क्रिसॉल, ब्रोमो क्रिसॉल वायलेट। ठीक, बस, और एक ब्रोमो क्रिसॉल ग्रीन कर लेना। ठीक, शायद ब्लू है, ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इंडिकेटर रहेंगे